जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब जी इस वक्त हमारे साथ है बात करने के लिए। इरफान जी, जब आप भाषण दे रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर की ही हमने तस्वीरें देखी। एक बाल्टी भर के पानी आपके ऊपर फेंका गया, जिस तरह से प्रतिरोध किया गया, क्या कुछ आप कहेंगे उसके बारे में? और वहां पर पुलिस भी मौजूद दिखाई देती है, क्या कुछ उसके बाद हुआ? मैंने पहले भी बोला है और मैं यही कहता हूं कि इस तरह की कोई भी हरकत कोई भी करे, जो मेरा अधिकार है या किसी का भी अधिकार है बोलने का, वो अधिकार आप हिंसा के द्वारा नहीं छीन सकते। हा? मैं जो बोल रहा हूं, मैं कोई देश के खिलाफ कुछ बात नहीं कर रहा हूं। वहां पर आप कौन है? मैं बात कर रहा हूं आज के समाज में जो हो रहा है, हमारे सरकार की पॉलिसीज में जो भी कुछ क्रिटिकली बोल सकते हैं बोल रहे हैं, वो हमारा अधिकार है बोलने का। संविधान हमें अधिकार देता है ना। आपको कोई अधिकार नहीं है आप आकर मुझे हिंसा के द्वारा पानी फेंक कर, उस पानी में, उस बाल्टी में पत्थर भी हो सकते थे, उसमें एसिड भी हो सकता था, है ना। तो वो पानी से तो अभी चलिए आप बच गए, आसानी से हल्के में छूट गए, लेकिन ये कि बात तो गलत है। तो इस तरह की चीजें ना मेरे साथ होनी चाहिए ना किसी और के साथ होनी चाहिए। क्या अब तक आपने आइडेंटिफाई किया या पुलिस आइडेंटिफाई कर पाई है कौन थे वो? छात्र थे या अज्ञात लोग? मैं तो गेस्ट हूँ, मेरे लिए तो अज्ञात है, क्योंकि पीछे से कोई फेंक के गया है तो मैंने तो देखा ही नहीं, किसी ने भी नहीं देखा है। अब आप यही सिर्फ कह सकते हैं कि वो लोग हैं जो उस विचारधारा से या उस सोच से डिसएग्री करते हैं, और वो जो भी हैं। शिकायत भी दर्ज की आपने इस पूरे मामले को? मैंने नहीं की, मैं तो मेहमान की तरह गया हूँ यार। मैं अपना बोल के मैं चला गया। हमने देखा कि वो घटना हो जाने के बावजूद आप अपना जो भाषण है वो कंटिन्यू। बिल्कुल, मैं तो गया था जो काम करने, मैं पूरा करके आया, क्योंकि वो कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा, उसके बाद फिर मैं बोलता रहा। आज भी हमने देखा यूजीसी को लेकर जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो लोगों को इस वक्त परेशान कर रही हैं यूजीसी रेगुलेशन को लेकर? उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो रुचि तिवारी यूट्यूबर हैं उनके रूप में भी आता है, जो दावा करती हैं कि ब्राह्मणवाद को लेकर उन्हें घेरा गया। बार बार ये कह रहा हूँ, ये चीजें यूजीसी का एक्ट भी इतना ऐसा एक्ट नहीं है। वो उसमें बहुत सारी चीजें प्रोविजंस हैं ऑलरेडी, जहाँ जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनका ख्याल रखा गया है, और बाकी जो वंचित वर्ग है उसको अधिकार देने की कोशिश की गई है, उनको एम्पावर करने की कोशिश की गई। तो अब आप क्या वो कारण है कि यूजीसी एक्ट को लेकर इतना डर बन रहा है एक तरीके से सो कॉल्ड अपर क्लास में? ये हमारे पूरे जो देश का माहौल है, ये उसी का हिस्सा है ना। मैं उसको अलग से नहीं देख रहा हूँ। जो हमारे देश में हो रहा है पिछले कुछ सालों से, उसी का ये हिस्सा है, जहां आपको अपर कास्ट के लोगों को कंसोलिडेट करते हो, आप एक धर्म विशेष के लोगों को कंसोलिडेट करते हो, एक जाति विशेष के लोगों को कंसोलिडेट करते हो। ये उसी का ये हिस्सा है, और ये जो इतने एग्रेशन है, ये इसलिए है, जो नहीं होना चाहिए। क्या इससे कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो असहिष्णुता की तरफ, इंटॉलरेंस की तरफ नजर आती है? इंटॉलरेंस ही नहीं है, डिसरेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। इंटॉलरेंस इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड फॉर मी। No, respect is positive. You don't have to tolerate somebody who belongs to a different caste or religion or different language. You need to respect him or her. No? तो वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो दुख की बात है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब जी से हमने बात करी, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों पहले ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर इतिहासकार के ऊपर पानी की एक बाल्टी से अटैक किया गया था, पानी फेंका गया था जब वो भाषण दे रहे थे। वो भाषण तो उन्होंने कंटिन्यू रखा, अपनी बात रखते रहे, लेकिन उस पूरे इंसिडेंट ने, उस पूरे वाकया ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए कि आखिर अपनी बात कैसे रखी जाए और क्या ये असहिष्णुता की तरफ इशारा करता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।